नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तरकाशी के दराली में आपदा के बाद सीएम धामी ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा खुद संभाल लिया है। उत्तरकाशी में आपदा कंट्रोल रूम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां दराली के हालात पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। अधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। यही नहीं, इस दौरान पूरे राज्य के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में सीएम धामी ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। दराली तबाही पर सीएम ने कहा कि वहां पर काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब राहत कार्य तेजी से चल रहा है और रास्तों को खोलने का काम भी जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी पूरी तरह से प्रभावितों के साथ है। की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। मौसम लगातार ख़राब होने के कारण से बहुत कम विंडो मिल पा रही है वहाँ जाने के लिए, लेकिन आज जो भी विंडो मिली, आज मैं भी वहाँ पर पहुँचा और वहाँ जो हमारा धराली के लोग और मुखुआ के लोग और हमारा बगोरी गांव वहाँ पर है, हरसिल के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई, सबकी बातें सुनी और रेस्क्यू अभियान वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। जो घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, एम्स के लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है और जो बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सकता है वो इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से जो है सुचारू हों। उसके लिए वहाँ डीएम और एसपी अब वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी, कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है। वहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुँचना हुआ है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री अजय टमटा जी भी यहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ एनएच की और बीआरओ की पूरी टीम भी यहाँ आ गई है। वो टीम भी हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और बीआरओ सब मिलकर जो बेली ब्रिज जो गंगनानी के पास लगाना है और हमारा एक बीच में और स्थान है जो गंगनानी से पहले का, उस नाले, उस गाड़ के पास भी, वहाँ पर भी जो है बेली ब्रिज बनने, तो बेली ब्रिज की व्यवस्था हो रही। 4 बेली ब्रिज भी आ रहे हैं। रुड़की से भी हम लोगों ने तत्काल व्यवस्था के लिए कहा है, वो भी व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं चलेंगी। सर्च अभियान भी चलेगा। बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है। लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। धराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम लोग सब लोग सारे लोग मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। मेरा धराली गाँव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। पूरा देश भी खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उनकी हर प्रकार से उन्होंने चिंता भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा, सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की है इस अभियान की, तो वो एक बहुत बेहतरीन मॉनिटरिंग है। और चूँकि अब हमारा मेन है रोड कनेक्टिविटी का, हमारा ऋषिकेश से लेकर के, आप भी अभी उस रोड से आए होंगे, तो रोड में कई जगह सुबह बंद था, अभी शाम तक हमारे लगभग दिन में हमने रोड खोला है। अब हमारे बेली ब्रिज आना है, परसों तक हमारा बेली ब्रिज हमारे लोड हो गए हैं, उसको हम बुला रहे हैं। और जो रोड वॉश आउट हो गया है, मेरी बीआरओ और मिनिस्ट्री की टीम मिल करके, हमारे स्थानीय प्रशासन पीडब्ल्यूडी के सारे लोग मिल करके हम पहले रोड को क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद हम परसों से बेली ब्रिज की टेक्निकल टीम आने के बाद 3 से 4 दिन में हम बेली ब्रिज लगा देंगे, जिससे हमारी रोड कनेक्टिविटी हो जाए। उत्तरकाशी में महातबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी दराली पहुंचे। यहां ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी पहुंचे और राहत और बचाव अभियान का मोर्चा खुद संभाल लिया। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में ही कैंप कर लिया है और राहत बचाव काम यहीं से वो देख रहे हैं। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों और घायलों से मुलाकात की। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि 6 बार मलबा आया है, सब कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। 190 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दराली के दाहिने तरफ से 120, दराली के बाएं तरफ से 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि हरसिल के पास पानी का जमाव हो गया है। एक पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। बिजली और फोन की सुविधा खत्म हो गई है।
दोबारा से करने का काम कर रहे हैं। हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। मौसम लगातार खराब हो रहा है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद को कहा है। उत्तरकाशी के धराली में कल आई तबाही के बाद अब हालत डरावने दिखने लगे हैं। धराली में चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। या तो झीलनुमा शक्ल में पानी दिख रहा है या फिर मलबा ही नजर आ रहा है। धराली कस्बा पूरी तरह से मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। जहां कल तक धराली का बाजार था, दुकानें थीं, होटल थे, वहां अब सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। न्यूज़ 18 पर धराली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम धराली तक पहुंची है और धराली से तबाही के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। डीएनए टेस्ट से शवों की शिनाख्त की जाएगी। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेज दी गई है। अब तक 9 सेना के जवानों समेत 160 से ज़्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। उन्हें राहत कैंपों तक पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं और एयरफोर्स को भी तैयार रखा गया है। सेना और आईटीबीपी के जवान भी राहत कार्यों में पूरी मदद कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर से जवानों को धराली भेजा गया है और राहत कार्य में तेजी आई है। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। चिनूक से धराली भारी मशीनें ले जाने की भी तैयारी है। धराली का क्या मंजर देखा आपने? क्या धराली का मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो से भी। अगर आप बोल सके तो। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है, नीचे पानी ऐसे झील बन गया है पूरा। तो आपने अभी धराली भी देखा होगा, क्या हालात हैं धराली के? सर धराली तो मतलब गायब ही हो चुका है, उधर तो कुछ है ही नहीं। तो आप लोग मोटरसाइकिल से गए थे? यस सर। मोटरसाइकिल कहाँ छोड़ी? मोटरसाइकिल ऊपर ही छोड़े हैं। अच्छा। हाँ तो अभी कितने यात्री और होंगे यानी कि? तो सर यात्री तो लगभग 150-200 यात्री होंगे। गंगोत्री में या हरसिल में? हरसिल। तो ये थे दोनों युवा जो चारधाम यात्रा पर गए थे, खासकर गंगोत्री यात्रा पर अपनी मोटरसाइकिल को लेकर। लेकिन अब तो मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ आए हैं, क्योंकि जो रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन जिस तरह से वो बता रहे हैं कि धराली एक तरह से सिरे से गायब हो गया है। सिर्फ वहाँ पर एक मलबे का दलदल बना हुआ है, एक झील सी बन गई है। और अभी भी बहुत सारे चारधाम यात्री कुछ हरसिल में रुके हैं तो कुछ को गंगोत्री धाम में ही रोका गया है। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला राज्यलक्ष्मी शाह ने मुलाकात की है। मोदी ने सभी को, प्रधानमंत्री ने सांसदों को कहा है कि वो प्रभावितों से संपर्क में रहें और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाएं। कल सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की थी। जोशीमठ से पहाड़ टूटने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के जोगीवारा में पहाड़ का आधा हिस्सा ही टूटकर सड़क पर आ गया, जिससे हाईवे बाधित हो गया है। रोड पर सैकड़ों टन मलबा और बोल्डर आ गिरे। वहीं हालांकि हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पहाड़ का आधा हिस्सा किस तरीके से टूटकर सड़क पर आया है, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का आधा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हाईवे का आधा हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ टूटने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर यहां पर गिरा है। पौड़ी में आपदा आई है। कई गांव में बारिश के चलते बर्बादी हुई है, जिसके बाद अब प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। करोड़ गांव से 19 लोगों को शिफ्ट किया गया है, जबकि कलगड़ी से 4 परिवारों को गांव में ही सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। रैदुल में 25 ग्रामीणों को शिफ्ट किया गया है, जबकि सेंजी गांव से 37 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। सभी के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई है और राहत अभियान जारी है।
ये कुदरत की विनाश लीला है। पहाड़ से सैलाब गिर रहा है। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि वो अपने साथ हर चीज बहाता ले जा रहा है। कुदरत जब गुस्से में होती है तो किसी का जोर नहीं चलता। झरने की तरह पानी नीचे की तरफ अपना रास्ता बनाता जा रहा है। पौड़ी का यह हाहाकारी मंजर है। एक तरफ उत्तरकाशी के धराली में महातबाही मची हुई है। सैलाब आने के बाद हर तरफ मलबा है। जिंदगी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी के बाद अब पौड़ी में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। वहीं दूर से कोई अपने मोबाइल फोन पर यह वीडियो कैद कर रहा है, लेकिन सामने का मंजर देखकर चीख पुकार मची हुई है। लेकिन कुदरत के क्रोध के आगे हर कोई बेबस है। पौड़ी में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है। परसुंडा खाल में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। पौड़ी के पाबो ब्लॉक के बुरासी गांव में बादल फटा है। बादल फटने के बाद पानी और मलबा साथ में बहकर आया, जिससे 2 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हो गई। गांव में एक घर और गौशाला भी मलबे में दब गई। इसमें कई मवेशियों के मलबे में दबने की खबर है। वहीं सैजी गांव में भी कई घरों को भारी क्षति पहुंची है। वहीं परसुंडा खाल के पास रैदुल गांव में भी भारी बारिश से तबाही मची है, जबकि नैनीडांडा ब्लॉक में भी बादल फटने से हुई तबाही में नेपाल के मजदूर लापता हैं। मजदूरों के टेंट सैलाब की जद में आ गए हैं। वहीं पाबो बुरासी में भी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है। पाबो में तेज बारिश से पुल ढह गया है। कलगड़ी गांव के पास पुल ढहा है। बारिश के बाद आए सैलाब में पुल धराशायी हो गया। पुल बहने से कलगड़ी इलाके का संपर्क पैठानी, थैलीसैण, तरपालीसैण से कटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। रामनगर के चुकम गांव में कोसी नदी का कहर टूट रहा है। यहां 2 घर नदी के भूकटाव में बह गए। इन घरों के लोगों ने गांव के ही दूसरे लोगों के घरों में शरण ली है। रामनगर में दिन में बारिश रुक गई थी, लेकिन पहाड़ों से आ रहे पानी से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे चुकम के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के पास स्थित 10 से 15 दुकानें कोसी नदी के तेज बहाव में बह गईं, जिससे गरीब दुकानदारों को बड़ा नुकसान हुआ है। हरिद्वार के बहादुराबाद से पुलिस ने 52 कर्मचारियों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। बहादुराबाद के अहमदपुर स्थित एक फैक्ट्री में देर रात से जारी बारिश के कारण सुबह पानी भर गया और रास्तों से भी फैक्ट्री का संपर्क कट गया था। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर मौजूद 52 कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाला। इसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिससे कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। भारी बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, तो वहीं ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान को पार करके बह रही है। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट और त्रिवेणी घाट समेत दूसरे कई गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। पुलिस प्रशासन, जल पुलिस के जवान गंगा के तटीय इलाकों में लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। ऋषिकेश का गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश थमने का नाम ले रही है। 40 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो पैदल और मुख्य मार्ग हैं मंदिरों में जाने के, उसमें भी कहीं ना कहीं मलबा आ गया है, जिसके चलते आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज 18। पहाड़ों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे नदी नाले उफान पर है। अल्मोड़ा के देघाट में नदी उफान पर बह रही है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है। नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं, साथ ही नदी काफी रफ्तार से बह रही है, लिहाजा लोगों से नदी से दूर रहने के लिए कहा गया है। हरिद्वार में मलबा गिरने से बाधित हुए हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। लगातार चले मरम्मत के काम के बाद रेलवे के इंजीनियरों और अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक को फिट कर दिया।
करीब 20 घंटे बाद बुधवार दोपहर से रेलवे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। मंगलवार शाम करीब 7 बजे पहाड़ से भारी मलबा गिरने के कारण रेलवे ट्रैक बाधित हो गया था। रेलवे ट्रैक बाधित होने के दौरान करीब 60 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से कई गाड़ियां रेलवे की ओर से कैंसिल भी की गई। बुधवार को डीएम मयूर दीक्षित ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मरम्मत के काम का जायजा लिया था। वहीं देहरादून जाने वाले रेल यात्रियों को रेलवे के द्वारा हरिद्वार रेलवे स्टेशन से शटल बसों के द्वारा देहरादून भेजा गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदियां उफान पर आ गई हैं। रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक के कई गांवों में किसानों की कई बीघा फसल नदी के कटाव में बह गई। कई जगह खेतों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते रामनगर में कोसी नदी उफान पर है। यहां कोसी की दो धाराओं के बीच एक टापू में हिरन का झुंड भी फंस गया है। डिकुली में हिरन का झुंड पानी के बीच टापू में है। हालांकि रामनगर में बारिश रुक गई है और मौसम साफ है, लेकिन नदी पहाड़ों से पानी आने की स्थिति में हिरनों के लिए मुश्किल हो सकती है। नैनीताल जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। कैची धाम में बहने वाली शिप्रा नदी में भी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के बाद नाले भी उफान पर हैं, तो कैची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की टेंशन बढ़ गई है। मंदिर के पास बहने वाली नदी से राती घाट, खैरना और गर्म पानी वाले इलाके को खतरा बन रहा है। कैची धाम में शिप्रा नदी काफी चमोली में लगातार हो रही बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। खासतौर पर नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड के चलते मलबा आया है, जिससे कई जगह सड़कें भी टूट गई हैं। रैणी गांव में सड़क का 30 से 40 मीटर का हिस्सा टूट गया है, तो सलधार में भी 10 से 15 मीटर रोड पूरी तरह से धंस गई है। लगातार हो रही बारिश से इस रोड पर आवाजाही भी ठप हो गई है, जिससे सेना की गाड़ियां भी नहीं जा पा रही। चमोली की नीति घाटी में जगह जगह रोड बाधित होने से घाटी के 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश के बाद अभी भी बोल्डर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।